हरियाणा में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसान न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीटों और सभी क्षेत्रों और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर दुष्यंत चौटाला, या यहाँ पर किस किस पार्टी का अलायंस है और कौन कौन सी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी यहाँ पर अलायंस में है यानी कि गठबंधन में है, और वहीं कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यहाँ पर गठबंधन में है। इंडियन नेशनल लोक दल भी यहाँ पर अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी भी सभी 90 सीटों पर, जेजेपी भी सभी 90 में से 87 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं नेशनल लोक दल शिरोमणि अकाली दल दोनों, शिरोमणि अकाली दल तो 3 सीटों पर लड़ा था और 81 सीटों पर इंडियन नेशनल लोक दल लड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये मुख्य पार्टियां हैं। पिछली बार के 2019 के 21 अक्टूबर के रिजल्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर कुल 90 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 31 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, 10 सीटों के साथ जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 9 विधानसभा सीट मिली थी पिछली बार के चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में। क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और चौटाला यानी कि जेजेपी अपना वर्चस्व कायम रखेगी या फिर नहीं? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जनता की राय के अनुसार इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के पंचकुला की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी बढ़त बना रही है। अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को अलायंस जेजेपी है और कांग्रेस की अलायंस आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां हैं। अंबाला की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर एनडीए यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट है। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी का में 2, कांग्रेस पार्टी का में 2, यानी कि आधी सीटें यमुनानगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जा सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कैथल की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। करनाल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 500 की 500 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर मुखी का नहीं पड़ सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। पानीपत की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सोनीपत की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 2, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। भिवानी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीट है, सभी चारों की चारों विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, तो वहीं बीजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। जज्जर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर भी बीजेपी जीतने में नाकामयाब रह सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं चरखी दादरी की। चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 47 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीट अपने खाते में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, बीजेपी यहाँ पर 24 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर
पर 3 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाई हुई दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जिंदगी 5 विधानसभा सीट आती है। 5 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर जिंद में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट के साथ अन्य पार्टी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से और बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। सिरसा में 5 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस पार्टी पर जा सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर जिंद में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट के साथ अन्य पार्टी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से और बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। सिरसा में 5 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस पार्टी पर 3 सीटों पर जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है। और बात कर लेते हैं हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ बीजेपी खाते में 30 सीटें जा सकती है, 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 6 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई जा रही है। हिसार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, तीनों की तीनों सीटों से पर कांग्रेस पार्टी को हार मिल सकती है, बीजेपी यहाँ पर तीनों की तीनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी तीनों की तीनों सीटों पर हार सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में यहाँ पर 3 सीट जा सकती है, 4 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, बाकी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट में से 78 यानी कि 78 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो इस बार किसकी बनेगी सरकार, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हरियाणा में 78 सीटों में से 41 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 27 सीटों के साथ पिछड़ते हुए नजर आ रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर अपनी दमक दिखा रही है। तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिलों यानी कि गुड़गांव की। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नूह की 3 विधानसभा सीट है और 3 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 0 का आंकड़ा प्राप्त हो सकता है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ अपने पक्ष में कर सकती है 3 विधानसभा सीट, यानी कि सभी की सभी नूह की 3 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर कांग्रेस पार्टी अपने खाते में ला सकती है। बीजेपी यहाँ पर अपना निराशा हाथ लगते हुए नजर आ रहे हैं, अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पलवल की बात की जाए तो पलवल में 3 विधानसभा सीट है और तीनों की तीनों विधानसभा सीट के साथ बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड बना रही है, अपने खाते में कर रही है अच्छी खासी सीटें, यानी कि तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। पलवल की और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 पर झटका लग सकता है, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 46 यानी कि 46 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 31 विधानसभा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर 7 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें ही मात्र आ सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको संपूर्ण दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस की खाते में यानी कि बीजेपी और उसके अलायंस जेजेपी को यहाँ पर 50 विधानसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है। 50 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है। 33 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीट के साथ अपना वर्चस्व कायम कर रही है।
उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग जरूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में हरियाणा में आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी, क्या जेजेपी या कांग्रेस या बीजेपी, किसका बनेगा मुख्यमंत्री, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।